नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अकल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अकल के जरिए इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की हकानियत का वाजिया सबूत देती है। ऐसा ही कुछ एक हालिया दरियाफ्त में सामने आया है, जिसकी रूह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ने से नहीं रोक सके। इनका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसा कि हदीस में बताया गया है। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए शब मेराज पे अपने पास बुलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुँचे। वहाँ पे दोनों महबूबों के दरमियान जो बात भी हुई उसे हम इतना ही जानते हैं जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। लेकिन इस सफर के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मनाजर देखे वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए तो सहाबा कराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये सफर कैसा था। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस सफर की तफसील से आगाह किया। वहीं पे कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनका तजस्सुस और जज्बा शौक बेहद बढ़ा हुआ था। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसी तेज रफ्तार सवारी पे आसमानों और खला को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जा रहे थे तो इस सफर की आवाज कैसी थी? ये सवाल अपने आप में निहायत जहानत का सबूत है कि सहाबा कराम सफर की हर तफसील को जानने के लिए बेहद शौकीन थे और वो अपनी अकल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए। इस सवाल को सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि जब मैं मेराज पे जा रहा था तो मैंने खला और आसमान में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहाँ पर 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहाँ पे कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमा रखे हैं और इन तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैं सफर मेराज पे जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लर्ज और चटक रहे थे कि जैसे अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने हैरत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं और जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं और खालिक के कायनात की हम्द बयान करते हैं और उनकी आवाज़ों से आसमान चटकने लगते हैं। नाज़रीन, ये तो था हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूंकि किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है कि जिसमें कोई आवाज़ सफ़र कर सके तो वहाँ पे किसी भी चीज़ के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है कि हम खला में जाएं तो हम वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। इसकी वजह ये है क्योंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं जिससे आवाज गुजर सके, तो वहाँ पे किसी आवाज का सुनना ही नामुमकिन है। अलबत्ता साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेहद पुरशौक थे कि अगर खला में आवाज सुनाई दे सकती तो वो आवाज कैसी होती। हम जानते हैं कि सियारे सितारों के गिर्द बेहद तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज जिसमें 1 सेकंड में खरबों टन मादा जलता है और जोरदार धमाकों से हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील होती है, तो इसकी आवाज किस कदर बुलंद और खौफनाक होगी। इसी तरह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अगर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं और इनके गिर्द खरबों की तादाद में सियारे गर्दिश कर रहे हैं, तो उन सब की आवाजें कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने एक और तहकीक शुरू की और हम जितने भी सितारों और सियारों को जानते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी का बगौर मुशाहिदा किया गया। फिर एक मखसूस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इन फ्रीक्वेंसियों को इस तरह ढाला गया कि हमें दिखाई जाने वाली फ्रीक्वेंसीज जिसमें सितारे अपने मादे को एनर्जी और रोशनी में तब्दील कर रहे हैं। यूं साइंसदानों ने खला की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। आइए हम आपको साइंसदानों की रिकॉर्ड करदा खला की आवाज़ें सुनाते हैं। नाज़रीन, ये आवाज़ बेहद बुलंद और बाला एक रिदम में गूंजती हुई आवाज़ है, जैसे बेशुमार लोग मिलकर कोई तस्बीह कर रहे हैं।
جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے جس نے اس کی تحقیقی بنیاد رکھی تھی اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا کہ یہ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان واقعی حقیقت پر بھی مشتمل ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے سفر معراج کی داستان میں پوری تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کر دیا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں نے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کے مشاہدہ کردہ فریکوینسیز کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے آواز میں کنورٹ کیا تو یہ اس قدر خوفناک اور تیز آواز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس پہ اس کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز کے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں کوئی ایسا مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمیٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام کے تمام جاندار فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو سائنس کا مشاہدہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ ہاتھ میں سور تھامے کھڑے ہیں وہ سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمیٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا خالق اور مالک موجود ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے حکم سے پیدا کیا اور وہی اپنے حکم سے اس پوری کائنات کو ختم کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔